तो फाइनली भी जूते हमारे हाथ में और हम नंगे पैर बिल्कुल निकलने के लिए श्रीगढ़ महादेव का जो पहला झरना है उसमें ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये देखो आप झरने का फ्लो इस टाइम क्योंकि 2025 के सावन के जो पहले दर्शन हो रहे सोमवार के इस टाइम बिल्कुल क्लियर दर्शन हो रहे बाबा के। श्रद्धालुओं से आग्रह रहे कि मतलब प्रॉपर तैयारी करके आए। हाँ। वाटर प्रूफ क्लॉथिंग, शूज वगैरह एकदम से बहुत बढ़िया ले आए हो गया है, इसलिए पूरी तैयारी करके आए। बाद मेरी 12 यात्रा कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग यात्रा पर आ रहे हो श्रीगढ़ महादेव, मेरा तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, टेंस रो में जूते ना लेके जाए। आप यहाँ शिला पे दर्शन करने आ रहे हो, जूते खोल के आए। अगर आपने पूजा पाठ करना है तो प्रॉपर स्नान करके आए, तब जाके आप शिवलिंग और कृपया करके झंडे लगाने के लिए ऊपर महादेव के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो कि महादेव के ऊपर पैर रखो। अभी तो लास्ट ईयर एक नाखून बोलते साफ हुआ था तो कितना कुछ था, इसलिए अपने नीति नियम का पालन करो अगर आप पक्के सनातनी हो तो। बाकी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, श्रीखंड महादेव की। तो हर हर महादेव जी। तो आज 14 तारीख का सोमवार का दिन है। तो मॉर्निंग में आज थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि रात भर झरने का फ्लो बड़ा था। तो 6 बजे हमने यहाँ से श्रीखंड महादेव निकलने के लिए हिंदुआर से निकल गए। तो बाकी ये अपना ग्रुप हर हर महादेव, हर महादेव। बाकी सारे बंदे पार निकल गए और रास्ते का कुछ अभी कीचड़ ही कीचड़ है। बाकी तो आगे मेन झरना है उसका दिखाते हैं कि फ्लो कितना है। ये तो क्रॉस करते हुए उसमें भीग रहे जितने भी यात्री जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो बाकी इस बार की सावन की पहली यात्रा श्रीखंड महादेव। तो बाकी हर हर महादेव। बाकी इस टाइम पार्वती बाग के झरने का नज़ारा देखो आप आगे, यही क्रॉस करके हमने ऊपर निकलना, उधर यात्री जा रहे हैं। बाकी मैं थोड़े आगे से आपको अपडेट देता हूँ। तो फाइनली जी पार्वती बाग वाली झरने का पहुँच गए। लास्ट स्ट्रेच है, पहले तो ग्लेशियर था इसमें पर अब पूरा ख़त्म हो गया है। हर हर महादेव। लास्ट ईयर जो हमने ट्रैक किया था हर हर महादेव, आराम से हो गया, आराम से। वो नीचे से रास्ता था, वो क्रॉस करके आपको वहाँ पार जाना पड़ता था। वो देखो नेविगेशन लगी है, वो नीचे था जहाँ कट्टे पड़े हैं। तो इस बारी रूट डाइवर्ट हो गया है। तो जो मेन झरना उसके पास से बिल्कुल रास्ता है और वो क्रॉस करके रोप्स में ऊपर जाना है। तो ये है मेन पार्वती बाग का जो झरना। और सुबह के टाइम इसका फ्लो और शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कितनी हाइट से गिर रहा है और बहुत ही क्लोज से हमारे को जाना है, बहुत क्लोज कॉल है। मतलब जूते खोल के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे। तो बाकी शूज़ रिमूव करते हैं और आपको मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखो नजारा, और ये अपना भाई पीछे जाते हुए। तो बाकी जूते खोलते हैं और आपको फिर मिलते हैं। तो फाइनली भी जूते हमारे हाथ में और हम नंगे पैर बिल्कुल निकलने के लिए श्रीगढ़ महादेव का जो पहला झरना है उसको क्रॉस करने के लिए। तो बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये देखो आप झरने का फ्लो इस टाइम एक्सट्रीम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली जी हमने झरना क्रॉस कर दिया है और अपने शूज़ पहन लिए हैं। जूते खोलने के बाद शूज़ से हैं पूरे और हम गिले नहीं हुए और इजीली झरना क्रॉस, हल्के फुल्के छिट्टे पड़े हमारे कपड़ों पे। तो बाकी आगे रास्ते में रोप्स लगाई हुई है आपको ऊपर चढ़ने के लिए और वो ग्लेशियर है नीचे थोड़ा बचा हुआ, बाकी ख़त्म है। बाकी देखो पूरा ट्रैक श्रीगढ़ महादेव का जो यात्रा का है ख़त्म हो गया है। वो सामने झरना और ये अपने भाई लोग। तो बाकी अब छोटी वाटर क्रॉसिंग है, बड़ा झरना हमने क्रॉस कर दिया है। और यहाँ स्टेयर्स बनी हुई है।
तो फाइनली पार्वती बाग वाला झरना क्रॉस करने के बाद हम पार्वती बाग वाली जो चढ़ाई उसमें है, वो नीचे रहा वाटरफॉल, वो पार भीमद्वारी दिख रही है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है पूरा, ये पार्वती बाग का है। ऊपर देखो इस टाइम टॉप पे आपको टेंट दिख रहे होंगे, वहाँ लास्ट चेक पोस्ट है। आपका परमिट वगैरह टाइमिंग 7 बजे के बाद आपको पार्वती बाग से ऊपर नहीं जाने देते। तो ऐसा है जी कुछ। अभी 14 तारीख सोमवार का दिन है कि रास्ता ठीक ही है। बाकी वो देखो कितने बढ़िया वाटरफॉल छोटे छोटे बह रहे हैं। यात्री नीचे उतर रहे हैं इस टाइम। 7 बजे से पहले 6:50 पे पार्वती बाग पहुंच गया है। ये पार्वती बाग भीमद्वार दिख रहा है, यहाँ से हम आए। हर हर महादेव। और 7 बजे से पहले हम पार्वती बाग पहुंच गए और ऊपर बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। पार्वती बाग और भीमद्वार और वो ऊपर दर्शन हो रहे हैं। तो देखो अभी मेरे साथ, वो देखो ऊपर प्रिय दर्शन हो रहे हैं बाबा के। वो देखो, हर हर महादेव। पार्वती माता के दर्शन करने गया पार्वती बाग से। हम नैन सरोवर के लिए निकल गए हैं। तो ऊपर यहाँ से बाबा जी के दर्शन भी हो रहे थे। तो अभी जो हमारे से पहले ग्रुप निकले और नैन सरोवर से ऊपर वो पॉइंट पे पहुँच गया। वो देखो यात्री। अभी हमने काफ़ी लंबा स्ट्रेच यहाँ से नैन सरोवर का कवर करना है। और इस टाइम भीमद्वार का नीचे का पूरा व्यू खुल गया है। और ये पार्वती बाग से हम अब नैन सरोवर के लिए अग्रसर होते हुए, और ये शॉर्टकट जो रास्ता था पुराना, जय श्री राम, वो शॉर्टकट रास्ता और वो सामने नैन सरोवर ऊपर दिख रहा है। ग्लेशियर पूरे कम हो गया अब। तो जी जब आप पार्वती बाग से नैन सरोवर की साइड आओगे तो आपको रास्ते में एक तो ये रेड और येलो कलर के मार्क्स लगे हुए हैं, और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है श्रीखंड महादेव 10 किलोमीटर। अभी इसके बाद जो स्टॉपेज आना है वो नैन सरोवर है, उसके बाद भीमशिला, उसके बाद श्रीखंड महादेव। तो यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। मेन रास्ते पे तो ये मार्क्स लगे हुए हैं। इसके साथ से पुराना रास्ता जो 2023 के बाद बंद कर दिया है, ये जाता है। और बाकी यहाँ से आपने पूरा इन मार्क्स को फॉलो करते करते वो पार ऐसे से करते हुए उस पॉइंट पे पहुँचना है। फिर यहाँ से रूट ऊपर ऐसे से करके जाता है। वो ऊपर बैठे बाबा। तो इस टाइम ये पार्वती बाग का नज़ारा बहुत ही सुंदर, और मौसम साफ़ हो गया है। इस टाइम नीला आकाश बिल्कुल। और 7 बजे का टाइम है जी। रात के जो 1-2 बजे ग्रुप निकले थे वो भी हमारे को पार्वती बाग ही मिले हैं। तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उनको नाइट में निकलने का, क्योंकि 3 बजे तक तो नीचे किसी से आने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पार्वती बाग वाला जो झरना है उसका फ्लो ज़्यादा था। तो बाकी सावन की इस बारी पहली कैलाश यात्रा हमारी, जो कि लास्ट ईयर की तरह श्रीखंड महादेव है। तो बाकी आपको मिलते हैं आगे नैन सरोवर वाले रास्ते में। तो हर हर महादेव, जय श्रीखंड महादेव, हर महादेव। पार्वती बाग से काफ़ी आगे आने के बाद नैन सरोवर वाली साइड हमारे को फर्स्ट ग्लेशियर मिला है। बाकी तो सारे पिघल गए हैं। तो यहाँ ये ग्लेशियर का एक स्ट्रेच है जो बचा है। बाकी तो ऑलमोस्ट नीचे सारे पिघल गए हुए हैं। देखो पूरा पार्वती बाग इस टाइम खाली है। वो देखो ब्रह्म, थोड़े थोड़े ग्लेशियर के स्ट्रेचेस मिल रहे हैं बीच बीच में। बाकी नेविगेशन पूरे रास्ते में मार्क किया हुआ है, आप इन मार्क को फॉलो करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में।
श्रीखंड महादेव 8 किलोमीटर रह गया है और इस जगह से नैन सरोवर का व्यू भी दिख रहा है वो सामने। तो जी पार्वती बाग से नैन सरोवर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और सूर्य देव के इतने प्यारे दर्शन, जो कि फर्स्ट किरणें अभी हमारे ऊपर पड़ रही है मणिमेश की तरह ऊपर से। कैलाश देखो इस टाइम से सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं और इस टाइम पार्वती बाग का ये सुंदर सा नज़ारा। 7:30 बजे का टाइम है अभी और हम लोग नैन सरोवर पहुंचने वाले। और सूर्य देव ने हमारे को आज 14 तारीख सावन का पहला सोमवार के दिन दर्शन दे दिए है। वो देखो आप मेरे पीछे इस टाइम सूर्य देव बहुत ही सुंदर अपनी किरणों को, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। वो देखो पूरा कैलाश इस टाइम गोल्डन किरणों में चमक रहा है। वो देखो रास्ते में इस टाइम पार्वती बाग से ऊपर ब्रह्मा कमल के दर्शन भी हो गए, सूर्यदेव के दर्शन और पूरा पार्वती बाग इस टाइम। वो देखो मौसम कैसा हो गया है, पूरा मौसम बाबा ने साफ कर दिया है, पूरा कैलाश। और ये दर्शन करो। पार्वती बाग के झरनों में जो बाढ़ आई वो इन छोटे छोटे झरनों के फटने से आई है। इस टाइम सामने नैन सरोवर रह गया है, वो नीचे पार्वती बाग है। देखो यहाँ से सारे झरने फट गए थे, रौद्र रूप लिया था सभी झरनों ने। और पार्वती बाग के झरने का तो फिर विराट रूप हो जाता है जब ये झरने भर के जाते हैं। इस टाइम थोड़ा ट्रैक से जो यात्रा का रास्ता है उससे अलग आया था, जिधर से आ रहा उधर ब्रह्मा कमल है चारों साइड। नैन सरोवर पहुँच गए हैं, वो ग्रुप से आ रहे हैं सुबह के, जो 2-3 बजे निकले हैं। 8 बजे का टाइम है, 6 बजे हम नीचे हिमद्वार से रहे। 2 घंटे हमारे को नैन सरोवर तक पहुंचने में लग गए हैं और ऑलमोस्ट नैन सरोवर की आपको दर्शन हो रहे हैं ये सामने। नैन सरोवर जो पार्वती माता के आंसू से बना है, वो है पवित्र सरोवर। इस बार पूरा बर्फ से साफ है। यहाँ से ऊपर सूर्य देव दर्शन कर देने के मूड में। और वो देखो, और इस टाइम नैन सरोवर में धूप लगी है। हर हर महादेव, बहुत ही प्यारे दर्शन का आ गया। हर हर महादेव। और देखो कितना सुंदर दर्शन। नैन सरोवर पहुंच गए और इस टाइम सूर्य देव ने दर्शन दे दिए। पूरा नैन सरोवर बिल्कुल साफ, कोई बर्फ नहीं है इस टाइम पूरे नैन सरोवर में। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम
तो फाइनली जी नैन सरोवर में हमारा स्नान हो गया है सुबह के 8 बजे। भाई लोग सब ने स्नान कर दिया है। ये अपने कपिल भाई और इस टाइम सूर्य देव ने दर्शन दिए थे और अब देखो बिल्कुल फॉग आ गई है और हमारा बढ़िया स्नान यहाँ पे हो गया है। और इसके बाद ऊपर जाके अब दर्शन करेंगे महादेव के। तो बाकी ये रहा नैन सरोवर। सब निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर कैलाश के लिए। तो हर हर महादेव। फाइनली नैन सरोवर में धूप बत्ती कर दी है त्रिशूल। वो देखो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे बस एक घुट मारो और फिर नीचे को नहीं आपको पानी का। वो अंदर नैन सरोवर। तो ये नैन सरोवर से जब आप ऊपर श्रीखंड महादेव के लिए निकलते हो तो ये स्टैचू में बर्फ़ नहीं है बिल्कुल भी नहीं और रस्सियाँ लगी हुई है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नहाने धोने के बाद नैन सरोवर से हम लोग निकल गए थे नीचे। धूप बत्ती हमने बढ़िया बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा ने पूरा मौसम खोल दिया है। सावन के सोमवार का दिन। ये अपने एक भाई ऊपर आपको दिख रहा है सुमित भाई और एक ब्रो अपने पीछे चले है। तो बाकी मिलते हैं आपको थोड़ा ऊपर रुकते हैं। तो हर हर महादेव। महादेव 4 किलोमीटर। धूप लगी इस टाइम। तो 2025 के पहले दर्शन भीमशिला से थोड़े नीचे है। वो देखो तो फाइनली 11 बजे के करीब इस टाइम भीमशिला पहुंच गया है। तो ये देखो भीम लिपि इन पत्थरों पे लिखी हुई। यहीं बार वो ग्लेशियर अभी तक मिला और फॉग फैली हुई है। यात्री इस टाइम ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं। बस उसके साथ ही श्रीगढ़ महादेव है। थोड़ा टाइम लगना है अब ज़्यादा नहीं। चलिए थोड़ी ऊपर के स्टैचू हैं ग्लेशियर वाले के। तो इस टाइम यात्री चले हुए हैं और यहाँ से बाबा के दर्शन हो रहे हैं बहुत ही प्यारे। हो रह गया थोड़ा सा वो कार्तिक महादेव के दर्शन हो रहे बच्चे। तो जी 2025 के सावन के जो पहले दर्शन हो रहे सोमवार के इस टाइम बिल्कुल क्लियर दर्शन हो रहे बाबा के। वो देखो आप श्रीखंड महादेव 2024 की तरह 2025 में बाबा जी ने सावन की तरह सेम दर्शन दिए हैं। 14 तारीख सोमवार का दिन है आज। और वो दर्शन देखो सेम लास्ट ईयर वाले दर्शन है। माँ पार्वती और गणेश जी के दर्शन और सामने महादेव। 2025 14 जुलाई सोमवार का दिन है। इस टाइम 11 बजे है और दर्शन देखो आप। हर महादेव जय शंकर भोले। ऊपर दर्शन देखो आप। पता ही नहीं हो गया। तो इस टाइम हम श्रीखंड महादेव की परिक्रमा कर रहे हैं जो मेन साइड है। बाबा के मुख के दर्शन करने जा रहे हैं। तो साथ में लास्ट ईयर जो ग्लेशियर फटे थे वो यहीं से बादल फटा था। बाबा ने अपने चरणों से ही सफाई की है पूरी। ये देखो ये रास्ते लास्ट ईयर कैसे थे मैंने आपको दिखाए थे। तो इस बार देखो ये कैसे हो गए हैं। मतलब पीछे तक जब बाबा के मुख के दर्शन करने जाने के लिए भी रास्ते ख़राब हो गए हैं। तो कृपया जूते खोल के
नंगे पैरों से नहा धो के बढ़िया पूरे कपड़ों के साथ महादेव के दर्शन करे। और ये था पुराना रास्ता, नीचे से कोई टूट गया है तो ये रहे ऊपर। और बैक साइड को कार्तिकेय महादेव के दर्शन होते हैं। और ये देखो पूरा यहाँ से सारा स्लाइड हुआ है नीचे लास्ट ईयर। बाकी शिला भाई देखो मुख्य दर्शन हो रहे हैं और ऊपर हो देखो बाबा ने साक्षात दर्शन दे दिए। वो देखो 2024 की जगह तरह इस बार 25 के साउंड है अपना ग्रुप है ये भाई हर हर महादेव। और एक भाई ये बैठा है और वो सामने बाबा के दर्शन हो रहे हैं। तो 14 तारीख सोमवार सावन का पहला के दर्शन हो रहे हैं। और ऊपर बाबा ने देखो जोड़े के रूप में दर्शन दिया। देखो श्रीखंड महादेव यात्रा 14 जुलाई 2025। और देखो नीचे हरि को बाबा जी को ब्रह्मा का मंदिर चढ़ गया है। और 11-12 बजे का टाइम और कपिल भाई इस टाइम घंटी बजा रहे हैं। और ये देखो इस साल भी 24 की तरह दर्शन सेम टू सेम बाबा ने सावन के लिए है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जी 14 जुलाई सोमवार का दिन 2025 की हमारी इस बार सावन की पहली यात्रा श्रीखंड महादेव जी की रही है। तो इस टाइम यहाँ से पहले तो आप कार्तिकेय महादेव के दर्शन करो। और दर्शन हो रहे हैं सावन का पहला सोमवार 14 तारीख। और दर्शन देखो श्रीखंड महादेव। और इस साइड से वो लास्ट ईयर वो जो बाढ़ आई थी वो ये है क्वेश्चन सारा। हर हर महादेव जी। तो लास्ट ईयर सावन के दर्शन भी मैंने इसी मंथ जुलाई में किए थे, उससे पहले जून में आया था। तो इस बार 2025 के इस बार भी सावन का जो पहला सोमवार है 14 जुलाई को हमने दर्शन कर लिए है। अब यहाँ से हम किन्नौर कैलाश ही जाएंगे। जय शंकर महाकाल। तो लास्ट ईयर जैसे दर्शन हुए थे बाबा के देखो सेम दर्शन हो रहे हैं। तो एक भाई भी मिले हैं जो यहाँ रेस्क्यू उसमें जो बेस कैंप पार्वती बाग में। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक यात्रा का? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही सही। मतलब कि ये यात्रा तो एकदम से है तो बहुत टेक्निकली बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ है। तो श्रद्धालुओं से आग्रह रहे कि मतलब प्रॉपर तैयारी करके आए। हाँ। एक्चुअली पूरा अपना मतलब कि पूरा ऊपर से वाटर प्रूफ क्लॉथिंग शूज वगैरह एकदम से बहुत बढ़िया ले आए। क्योंकि इस साल रास्ते बढ़ गए ना, 1.5 किलोमीटर बढ़ गया है। क्योंकि लास्ट ईयर वो जो हुआ था उस करके थोड़ा रास्ता खराब हो गया है, इसलिए पूरी तैयारी करके आए। ये लोग तो अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं यहाँ पे, पर आप लोगों को थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अपने पार्टनर साहब कैसे हो गए दर्शन फिर? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, पूरा आनंद आया। और पीछे कार्तिक महादेव तो इस टाइम कोहरे में। तो लास्ट ईयर जून और जुलाई के कराए थे, इस बारी 14 जुलाई 2025। तो हर साल बाबा ऐसे ही बुलाना। इस साल इस यात्रा कंप्लीट होने के बाद मेरी 12 यात्रा कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट ईयर 2 की थी मैंने। तो बाकी अगर आप लोग यात्रा पर आ रहे हो श्रीखंड महादेव, मेरा तो हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि नीचे पहले तो नैन सरोवर में जूते ना लेके जाए। आप यहाँ शिला पे दर्शन करने आ रहे हो, जूते खोल के आए। अगर आपने पूजा पाठ करना है तो प्रॉपर स्नान करके आए, तब जाके आप शिवलिंग और कृपया करके झंडे लगाने के लिए ऊपर महादेव के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो कि महादेव के ऊपर पैर रखो। अभी तो लास्ट ईयर एक नाखून बोलते साफ हुआ था तो कितना कुछ त्रासदी हुई। इसलिए अपने नीति नियम का पालन करो अगर आप पक्के सनातनी हो। तो बाकी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीखंड महादेव की जय। जी माँ पार्वती देखो, मेरे पीछे पार्वती माता के दर्शन करो आपने। सामने श्रीखंड दर्शन करने के बाद, सोमवार के दर्शन करने के बाद डाउन उतर रहे यात्री पर। और लास्ट दर्शन बाबा के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं अभी। जय जय।
तो जैसे ही हम लोग टॉप से दर्शन करके नीचे उतर रहे थे तो रास्ते में ये आंटी पोर्टर के साथ चले थे, तो इनके पैरों में दिक्कत हो गई थी, उनको डाउन उतरने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इनको लेके हम फिर पार्वती बाग तक लेके आए नीचे तक। पुलिस वालों ने हमारे को इनको डाउन उतारने के लिए बोला। हर किसी का अपना काम है। भीमशिला से आपसे नीचे को उतर गए थे इस टाइम, तो हमने 2 बजे तक बढ़िया बाबा के दर्शन किए। तो आपसी में बाबा ने फिर दर्शन दिए हमारे को। ये देखो भक्त इस टाइम नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ कुछ भाइयों ने चाय की दुकान भी लगाई हुई है, अभी बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं। और देखो यहाँ चाय की दुकान लगी हुई है नीचे, और मौसम कुछ ऐसा देखो। तो जी फाइनली पार्वती बाग वापस पहुँच गए हैं। थोड़ा रास्ते में किसी का रेस्क्यू करना पड़ा हमारे को, तो टाइम लग गया। इस टाइम वापसी पे झरने पड़ गए हैं ना, बारिश हो रही है अभी नैन सरोवर से नीचे हमारे को, और नीचे वाले झरने सारे भर गए हैं, और पूरा पार्वती बाग इस टाइम कीचड़ कीचड़, सारे जादू बरसती पहन के पड़ गए हैं। बाकी आपको नीचे मिलता हूँ वो नाले के पास, झरने के बाद देखते जरा कैसे क्रॉस हो जी। 14 जुलाई शाम के 5-6 बज गए हैं, बहुत बारिश हो रही है, सब झरनों का फ्लो बढ़ गया है। अभी जयशंकर भी वापस पहुँच गए हैं। इस टाइम पार्वती बाग वाले झरने को इसका पानी इतना बढ़ गया, पहले वाले झरने में क्रॉस करना टफ है, दूसरा तो है ही है। बाकी आपको नीचे जाके देखो, फिर देखो शूज़ खोलने पड़ेंगे। जी पार्वती बाग वाले झरने का जो फ्लो बना है ना, वो एक्सट्रीम है इस वाले और इस वाले झरने का। सुमित भाई रुक जाना। तो जी हर हर महादेव। तो कल हमने अपनी 14 तारीख को अपने दर्शन कर लिए सोमवार के। तो जो 2 दिन से हमने स्टे किया है, 14 को भी हम ये रुके थे, आज 15 है, आज हम वापसी जा रहे हैं, और हमारे दर्शन कल बढ़िया हो गए। तो ये हमारा ग्रुप, इस टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा था हमारा चाचू के पास। तो ये चाचू है, इनका भीमद्वार में होम स्टे है, यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो, स्टे भी कर सकते हो। तो बाकी अपना चाचू आप नाम बताओ और यहाँ का फ़ोन नंबर आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। मेरा नाम जगदीश ठाकुर। हाँ जी जगदीश ठाकुर। हाँ जी, और आपका मोबाइल नंबर? 86-268 71-266। और चाचू इस टाइम पैकेज क्या चला है, जैसे कोई मतलब सिंगल आ रहा है तो उसके लिए स्टे जो आपका यहाँ पे है विद मील क्या क्या है इस टाइम? मतलब विद मील पर बंदा जो है 500 रुपये ले रहे हैं। 500 रुपये ले रहे हैं, और उसमें डिनर भी साथ है। डिनर साथ है, बाकी कोई चाय पानी पीना हुआ, कोई परोठा, वो एक्स्ट्रा है। चार्ज। और चाचू के मतलब ब्लैंकेट वगैरह आपको रहने के लिए, अगर आपको कोई रात को मेडिकल की दिक्कत आती है, इसको क्या बोलते हैं भीमद्वार में, तो यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा। बाकी चाचू आपके घर की तरह ट्रीटमेंट करके, हमारे को लास्ट ईयर हम आए थे साउंड में, इस बार हमारा 2025 का साउंड हम चाचू के पास आए, तो हमारे को इस टाइम ब्रेकफास्ट करा के हमारे को यहाँ से रवाना किया जा रहा है अब। तो बहुत बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा। बलदेव भाई का टेंट है, और ये भीमद्वार में है, जब लास्ट आप एक टेंट यहीं क्लोज होता है, इसके बाद पार्वती झरने का यहाँ से व्यू दिखता है। तो अगर आप श्रीखंड महादेव यात्रा 2025 सावन के महीने में आ रहे हो, तो यहाँ ज़रूर रुक के जाना, इनकी सर्विस और अच्छे बिहेव और अच्छी यादें छोड़ के जाना। तो बाकी ये हाँ भाई लोग बैठे हैं। भाई कहाँ से हो आप लोग? हम चंडीगढ़ से हैं। सारे भाई लोग चंडीगढ़। कैसे दर्शन हुए आपके? दर्शन बहुत बढ़िया हुए, और मैं अपना बारे में बताना चाहूँगा। मैं इन भाई को सोच रहा था कि ये शायद गाइड हैं। इन्होंने कल कम से कम नहीं तो भाई मेरे सामने एक लेडीज़ थी जो इनके बिना ना तो दर्शन कर पाती, और वापसी की तो उनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वापस आते। मुझे आज पता चला कि ये गाइड नहीं थे, ये सिर्फ हेल्प कर रहे थे, और मैंने नीचे से देखता आ रहा हूँ कि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को ऊपर ले आए हैं और दर्शन कराए हैं। तो इनके लिए भैया मैं तो दिल से हर हर महादेव, और इनकी जितनी तरक्की हो सके उतनी हो। हर हर महादेव। जय शंकर। जय ये हमारी श्रीखंड ये महादेव यात्रा 2025 का ब्रेकफास्ट कर, बाकी बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, श्रीखंड महादेव की जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। यहाँ
तो ये हमारी लोकेशन और तो ये अब हम हमारी जा रहे हैं जनता गंगा महादेव वापस निकल रहे हैं अब यहाँ से श्रीखंड महादेव यात्रा दर्शन करने के बाद। और ये हमारी कैंप साइट, ये हमारा टेंट था बिल्कुल रास्ते के साथ ही। तो बाकी अब डाउन कर रहे हैं यहाँ से अपने अगले पड़ाव। कुछ भीमद्वार से वापस रिटर्न कर दिया है। पीछे कपिल भाई, तो ये ग्लेशियर का पैच है बीच में जाते हुए, तो शायद हमारे को शाम होगी फिर को ये ऐसे हो रहे पतले। और यहाँ हमारा ऊपर टेंट था। तो श्रीखंड महादेव यात्रा 2025 15 जुलाई का दिन है आज। हम लोग वापस ही कर रहे हैं। तो ग्लेशियर कुछ ऐसे हो गए हैं और रास्ता कुछ ऐसा, वो ऊपर अपना भाई पहुंच गया है। तो बाकी इस बार भी सावन की हमने यात्रा अपनी 14 जुलाई की कंप्लीट ही कर दी है। तो अभी रिटर्न जा रहे हैं भीमद्वार से। वो मेरे पीछे भीमद्वार का व्यू, लास्ट कैंपिंग साइट है यहाँ की। तो आज हमने वापस जाओ निकलना है, उसके बाद हम किन्नौर कैलाश अपने नेक्स्ट यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो हमारे सावन के महीने की दूसरी यात्रा है। तो आज 15 तारीख जुलाई 2025। तो ये जयशंकर की, तो हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा कंप्लीट हो गई है। तो इस टाइम नीचे हम थाचुड़ू से नीचे उतर रहे हैं। तो गोपी भाई वगैरह जो अपने गंगानगर वाले भाई है, जो महाकुंभी थे और श्रीखंड महादेव लास्ट ईयर, तो रास्ते में ले इस टाइम। तो बाकी यही बोलूँगा कि आपकी यात्रा अच्छी रहे, हमारे तो दर्शन हो गए, आपके बड़ी दर्शन हो, ग्रुप के साथ आए हो, साथ जाए बोले कि आपकी किन्नौर कैलाश की यात्रा सफल रहे। बस हम किन्नौर कैलाश ही निकल रहे हैं यहाँ से। तो बाकी बोलूँगा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, श्रीखंड महादेव की जय। फाइनली जी 4 बजे करीब हम लोग वापस भराटी नाला पहुँच गए हैं। ये रानी पुल और वो बार बाबा जी का आश्रम। और इस टाइम मौसम पूरा साफ, बहुत ही बढ़िया हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा 2025 की रह गई है। बाकी अपडेट मैं थोड़ी आपको आगे जाके देता हूँ। तो बाकी हर हर महादेव। और किन जगह का क्या वाहिगुरू का सामने ऊपर देवडांग है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, वो है गुफा। तो यहाँ से ऐसी सीढ़ियाँ आती है नीचे, वो नीचे सारा दत्तनगर एरिया है जहाँ डैम है। और वो पार राइट साइड को नेशनल हाईवे शिमला हमारा जाता है चंडीगढ़, वो है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड को ये इस साइड से किन्नौर के लिए आता है, किन्नौर कांच स्पीति वो ये वाला हाईवे है। तो आज मौसम सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और भयंकर धूप लगी है, सूर्य देव ने दर्शन दिए हुए। तो श्रीखंड महादेव यात्रा अपने लास्ट उस पर भी ऐसी बढ़िया जा रही है ना। अभी मौसम दिखाओ कितना क्लियर है। फाइनली मंदिर का पहुंच गया है देवढांग से नीचे आने के बाद। तो मैं दिखाता हूँ यार को, पहले तो गैया देखो, जय हो गौ माता, और देखो महादेव के दर्शन। अभी नहाते हैं, उसके बाद आपको अंदर के दर्शन करते हैं। तो जी सुबह का स्नान हो गया हमारा 7 बजे। भाई लोग अभी कपड़े खोल रहे हैं और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। इस टाइम ये जहाँ मंदिर पे आए थे यहाँ हमने स्नान किया, यहाँ बाल्टी पानी वगैरह सब कुछ है। सो धो के दर्शन करते फिर मिलते हैं आपको। देखो पानी ढो रहे हैं बंदे अभी बाल्टियों में नहाने के लिए। तो जी बेलपत्र हाथ में, नंदी में बिल्कुल पास है। और ये देखो नहाने के बाद बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने के बाद महादेव के सामने अपना शीश झुकाया और बाबा जी को जल, जो सावन का जल था, वो जल से बाबा जी का जल से अभिषेक किया। और यहाँ हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। तो
तो आपको हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा कैसी लगी। हर हर महादेव। नंदी महाराज पास में धोना है और यहाँ हमारे महादेव शिवलिंग साथ में और बाबा जी खुद यहाँ बैठे हैं। और अभी सुबह के दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत ही प्यारे। हमारे भाई यहाँ जल भर के रख रहे हैं, जो भी भक्त आएगा उनके लिए। बाकी बहुत ही बढ़िया। तो जी जय शंकर की। तो कल शाम को हमने अपनी 15 तारीख को श्रीखंड महादेव यात्रा जहाँ से शुरू की थी देवडांग, वहीं पे संपन्न कर दी है। और बहुत ही बढ़िया हमारी 2025 की ये सावन यात्रा रही। तो बोलते हैं इस जगह का कि मतलब आप चाहे यात्रा करके आओ या जाते हुए, पर यहाँ दर्शन ज़रूर करके जाना। तो हम जाते हुए भी रुके थे, कल वापस आए तो पहले हमने गाड़ी ऊपर मंदिर से ऊपर लगती है बिल्कुल साथ में, वहाँ लगाई थी। तो कल शाम को हमने नीचे लगाई इसलिए ताकि सुबह हम वापस जब जाए तो नीचे हमारे को मंदिर के दर्शन भी हो जाए। तो बाकी तो आपको वीडियो में पता लगेगा कि यात्रा कैसी रही है। कोशिश की है आपके लिए, मतलब जितना पॉसिबल हो पाए हर एक जगह के टेंट प्राइस, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कैसे, और बाकी रास्ते में आपको क्या क्या कैरी करना है वो चीज़ें। तो इसी के साथ फिर अपनी श्रीखंड महादेव यात्रा को यहीं क्लोज करते हैं और बाकी आपसे आगे मिलते हैं नेक्स्ट यात्रा के नॉर्थ कैलाश में। तो बाकी हर हर महादेव।